हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से निकले लेक्चरर्स की जो जगहें हैं 10+2 लेवल पे। याद रखिएगा, 10+2 लेवल पे जो जगहें निकली हुई हैं लेक्चरर्स की, या जिनको हम पीजीटी भी कहते हैं, उनके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जो हम बात करते नहीं है कि अगर आप नेट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आप कई और एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो नमूना मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है, या फिर त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है, या फिर कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है, और उसमें लेक्चरर या 10+2 लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर भर्ती निकलती है तो मोर और लेस जो सिलेबस आपका यूजीसी नेट का होता है उसी से रिलेटेड होता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इन दोनों ही प्रोफार्मास जो दिए हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है और जो नेट की भर्ती परीक्षा है या नेट क्वालिफाई करने की जो परीक्षा है, इनका जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम होता है। एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं। मैंने यहां पर उठाया हुआ है सिलेबस जो कि है यूजीसी नेट का सिलेबस है, और ये शिक्षा शास्त्र का यानी एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये। तो यहां से अगर मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊं, जैसे यहां पे कहा जा रहा है जो सेकंड पार्ट है यानी बी पार्ट, अगर आप बी पार्ट उठाते हैं तो यहां पे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन का जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें आप आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ते हैं। ये सारे इज्म आप यहां पर पढ़ते हो, ठीक है। ये किसका सिलेबस है, हमारा यूजीसी नेट का। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर रियलिज्म आपको पढ़ना है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ना है, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस विथ स्पेशल रिफरेंस टू राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियार कमीशन एंड कोठारी कमीशन। ये दोनों आप कहां पे पढ़ रहे हो, पेपर 2 एजुकेशन में, ठीक है। ये वाला पार्ट राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियार कमीशन, ये आप कहां पे पढ़ रहे हो, पेपर 1 में, जब आप यूजीसी नेट के पेपर 1 की तैयारी करते हो। हायर एजुकेशन वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 10 में हम ये तीनों कवर करते हैं। राधा कृष्णन कमीशन जो कि आया था 1948 में, मुदालियार कमीशन जो कि आया था 1952 में, और कोठारी कमीशन जो कि आया था 1964 में। ये तीनों कमीशन आप कवर करते हो पेपर 1 में, और ये ऊपर वाला पेपर 2 में एजुकेशन की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट के अगर आप परीक्षार्थी हैं, तो ये दोनों आप पेपर 2 में कवर करते हो। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ये आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं, ये हाँ जी, तो ये जो फिलॉसफी है आप यहां पे देख रहे हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, एजुकेशनल इंप्लीकेशन या फिर एजुकेशनल एम्स, ये वही बात वहां पे कही जा रही है जो अगर आप यहां पे देखें एजुकेशनल इंप्लीकेशन की जो बात कही गई है, ये एजुकेशनल फिलॉसफी, नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बाइलेटरल रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, क्या ये मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट, जॉन डिवी, रूसो। बैक टू पवेलियन, वापस आइए, इधर आइए। यहां पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो, ये राइट, यहां पर देखिए, इसको तो मिटा दें, ठीक। ये देखिए क्या था वहां पे, यहां पर क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन नहीं है, जॉन डिवी, रूसो। जॉन डिवी और रूसो को भी हम पढ़ते हैं यहां पे, जब हम ये रूसो को हम यहां पे पढ़ेंगे और जॉन डिवी को हम कहां पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। रूसो और जॉन डिवी को हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पांचों कवर हो गए। एक बच गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर आप पेपर 1 पढ़े हुए हो, वर्धा कमीशन अगर आपने पढ़ा हो, वर्धा रिपोर्ट, तो आप वहां पे
मौलाना आजाद को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अगर बच जाते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो क्या ये कंपैरेटिव सही नहीं है? जो हमने JKPCS 10+2 के लेक्चरशिप की बात की, यहां पर ये सिलेबस, ठीक है। एंशियंट थॉट्स, वैदिक एंड बुद्धिस्ट स्कूल। अब जरा सा आप इस पे ध्यान डालिए। एंशियंट इंडियन एजुकेशनल थॉट, ये आपके पेपर 1 में नहीं पढ़ा है क्या आपने? हायर एजुकेशन की यूनिट में वैदिक एंड बुद्धिस्ट स्कूल, उपसंपदा, संपदा, जैनिज्म, ये भी आपने पेपर 1 में पढ़ा हुआ है और ये आपको पेपर 2 में भी देखने को यहां पर मिलेगा। जब आप यहां पढ़ाई करेंगे तो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहां पे भी आपको वैदिक स्कूल देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। राइट। आपको टीचर एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो जरा हम कंपेयर करें, फिर से हम वापस वहीं पे जाते हैं। ये आपने पेपर 1 में पढ़ा है कि नहीं? मैं एक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेके चल रहा हूं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ही लेके चल रहा हूं, ताकि कहीं आपको ऐसा ना हो कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं। ये पेपर 1 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे बढ़िए तो यहां पर आपको क्या मिलता है? सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इधर आइए, फिर से हम बैक जाते हैं, बैक गियर लगाते हैं और यहां पे आते हैं यूनिट नंबर 1 में। ये देखिए यहां पर आपको सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन, थिंकर्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा ये वाला जो सी पार्ट है जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। ये जो थ्योरीज हैं सोशल चेंज की, जो थ्योरीज हैं वो भी आप यहां पढ़ेंगे। कॉग्निटिव, मटेरियल, नॉनेटिव, कल्चर एंड एजुकेशन, ये भी आप उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन भी आप पढ़ोगे। अब देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, अगर आप पेपर 2 पे ना जाएं तो बिहेवियरिज्म आप पेपर 1 में पढ़ते हो, ठीक है। गेस्टाल्ट को भी थोड़ा बहुत आप पेपर 1 में पढ़ लोगे, लेकिन आप पेपर 2 में भी बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा की गई। साइको एनालिसिस, ये भी पेपर 2 में बहुत अच्छे से दिया हुआ। ये मैं यूजीसी के नेट के सिलेबस से कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हम जो कहते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, या हम इसको तैयारी करते करते कैसे किसी और की तैयारी करें। इससे आपका अभी जो मैंने आपको बताई है, अभी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से भी जगह निकली है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से भी निकली हुई है, और साथ ही साथ जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सारे ही एग्जाम कवर हो जाते हैं सिर्फ एक एग्जाम को पढ़ने से, एक एग्जाम को अच्छी तरीके से पढ़ने से। तो अगर आप पेपर 2 की बात कर रहे हो और अगर आपने पेपर 2, मान लीजिए हम पेपर 1 को छोड़ ही देते हैं, तो पेपर 2 यूजीसी नेट का अगर आपने एजुकेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत हद तक ये उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। हालांकि ये एग्जाम सेकेंडरी लेवल का है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन चूंकि रोजगार के अवसर हमें तलाश करने हैं इसीलिए हमें ये पता भी होना चाहिए। देखिए सारा क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यही स्किनर और पेवलोव, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हम पढ़ के आए हुए हैं। पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छे से पेपर 2 में पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पेपर 2 में है यूजीसी में, ठीक है। आपको एक फायदा यह भी होगा कि आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर 2 के नोट्स आपके पास अच्छे से हैं तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दूसरा एजुकेशनल रिसर्च, ये हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, मगर ये पेपर 2 में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया जाता है, राइट। सैंपलिंग पेपर 1 में भी आप पढ़ते हो। देखो अब ये आप देख के बताओ मुझे, सिंपल रैंडम आपको नहीं पता है क्या? बिल्कुल पता है। क्लस्टर पता है, स्ट्रेटिफाइड पता है, मल्टी स्टेज पता है, कोटा पता है, ये कोट लिखा हुआ है, जजमेंट पता है, पर्पस पता है। ये हमने कितनी बार एग्जाम में इनको, इन क्वेश्चंस को देखा है, यूजीसी में ये कितनी बार पूछा जाता है और कितनी बार हमने ये इसको क्लासेस में भी डिस्कस किया, ये भी हमने पढ़ा है, सैंपल साइज भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो बात आती है ये कोरिलेशन, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग,
इसके बारे में भी हमने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 टेल 2 टेल, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये हमने पेपर 1 में भी रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ रखा है, लेकिन पेपर 2 में आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ोगे, राइट। बाकी ये गाइडेंस वाइडेंस ये आपको पूरी तरीके से पेपर 2 में ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये कुछ बात थी जो आपको ध्यान रखने वाली है। जो अगर आप परेशान हो रहे हो कि इसका फॉर्म हमने भर दिया, कैसे इसकी पढ़ाई करें, तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो, पेपर 2 एजुकेशन के स्टूडेंट हो यूजीसी नेट में, तो ये बहुत हद तक आपको इजीली एक्सेसिबल है कि आप इजीली आप यहां तक पहुंच पाओ और इनके जो कह सकते हैं कि इनके जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप बहुत आसानी से वहां पे पढ़ सकते हो। तो तैयारी करते रहिए यूजीसी नेट की, और साथ ही साथ आपका 2-3 एग्जाम और कवर हो जाएगा। और अगर आप हमारे साथ यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो पेड क्लासेस के लिए अब आज से ही स्टार्ट हुई है, पहली क्लास आज हो गई। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं पेपर 1, तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाएंगे, यहां से यूजीसी को क्लिक करेंगे, और यूजीसी को क्लिक करने के बाद ये आपको एक टैब दिखाई देगा यूजीसी नेट IQ का। इसको जैसे ही टैप करेंगे आपको ये वाला कोर्स दिखेगा। अभी ये 3799 पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहां पर मेरा कोड लगा दीजिए, जो कि है MASIR मसरूर अख्तर सर, और जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 3495 में हो जाएगा, 300 रुपए और कम हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपको कितने परसेंट, 77% यहां पर छूट दिखने को मिल रही है। ये देखिए, अगर आप ये देख पा रहे हो, यहां पे 77%, कितना, 77%, 77% छूट मिल रही है। और ये ऑफर आपको 6 मंथ्स के लिए मिल रहा है, यानी इस कोर्स में आपको 6 महीने की वैधता मिलेगी। लेकिन आगे चल के अगर आपकी डिमांड होती है, जैसा रिस्पांस होता है, उसके हिसाब से इसकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल यूजीसी नेट IQ, और इनरोल कर लीजिए हमारे जून के 2025 के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बैच के लिए, सुदर्शन बैच के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।